कई बार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय शंख का सहारा लिया जाता है। तो कुछ लोग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले शंखनाद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंखनाद करने से हमारे शुभ कार्य बड़े आसानी से खत्म हो जाते हैं। काफी लोग अपने घरों में मंदिर में शंख रखते हैं, लेकिन इसको सही रखने का तरीका शायद काफी कम लोगों को पता होगा। अगर हम शंख सही तरीके से रखते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शंख रखने का सही तरीका बताने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। शंख रखने का सही तरीका और नियम हमने नीचे बताए हैं। जब भी आप अपने घर में शंख की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले शंख को गंगा जल से शुद्ध करके किसी भी अच्छे आसन पर स्थापित करें। अगर आप चाहे तो शंख को किसी तांबे या पीतल की थाली या प्लेट में भी स्थापित कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको घर के पूर्व दिशा में हमेशा ही शंख को स्थापित करना चाहिए। शंख स्थापित करने की यह दिशा शुभ मानी जाती है। अगर आप आपके घर के मंदिर में शंख रख रहे हैं तो आपको शंख का नुकीला हिस्सा अपने घर की तरफ और चौड़ा हिस्सा मंदिर की अंदर की तरफ रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे भगवान से निकल रही ऊर्जा शंख के माध्यम से अंदर जाकर नुकीले हिस्से से बाहर निकलते हुए पूरे घर में फैलती हैं। अगर आप घर के मंदिर में शंख रख रहे हैं तो आपको दक्षिणावर्ती, गोमुखी या कौडी शंख अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। घर के मंदिर में इन तीनों में से किसी भी एक शंख को रखना लाभदायी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से शंख को घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना भी अच्छा माना जाता है। इस दिशा में शंख रखने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जब भी आप शंख की स्थापना करें, किसी भी शुभ दिन में करें या फिर शिवरात्रि के दिन में करने से आपको अधिक लाभ होगा। शंख रखने का एक सही तरीका यह भी है कि आपको शंख हमेशा ही शुद्ध जल से भरकर रखना चाहिए। घर में कभी भौ खाली शंख की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप घर में शंख रखते हैं तो आपको भगवान के साथ साथ शंख की भी पूजा करनी चाहिए। ये कुछ शंख रखने के सही तरीके और नियम थे जिसका पालन आपको करना चाहिए। शंख घर में रखना चाहिए या नहीं? जी हां, आप शंख घर में रख सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म में शंख रखना पवित्र माना जाता है और शंख भी एक पवित्र वस्तु है। इसलिए काफी लोग अपने घरों में शंख रखते हैं। इससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर में कितने शंख रखने चाहिए? घर में आप चाहे तो एक शंख और आप चाहे तो दो शंख भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में आप जब शंख रखते हैं तो दो शंख को एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपको दो शंख अलग अलग जगह पर रखने चाहिए। घर में दो शंख रखने से क्या होता है? आप चाहे तो घर में दो शंख रख सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर में दो शंख को एक साथ नहीं रखना चाहिए। आप दो शंख को अलग अलग रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में दो शंख एक साथ रखना अशुभ माना जाता है। आप अलग अलग जगह पर दो शंख रख सकते हैं, यह आपके लिए शुभ होगा। दक्षिणावर्ती शंख का मुख किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिणावर्ती शंख का मुख हमेशा ही दाईं तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से शंख रखने का सही तरीका बताया है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही हो, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि मंदिर में शंख कैसे रखा जाए, तो मैं उनको बता दूं कि मंदिर में शंख सदैव अपने राइट हैंड में रखना चाहिए। ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, यानी इस तरफ ना रख के राइट हैंड की तरफ रखना चाहिए, है ना।
और सदैव मंदिर के शंख में जल भर के रखना चाहिए। हालांकि ये दूसरा शंख ये बजाने वाला है और जल भर के रखने वाला दूसरा शंख है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास यही शंख है तो इसमें जल भर के रखें। पूजन के बाद इस जल को अपने पूरे घर में छिड़कें, क्योंकि शंख ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है कि शंख की आवाज जहां जहां तक जाती है, शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है, वहां से दूषित वातावरण यानी निगेटिविटी कोसों दूर हो जाती है। और शंख के द्वारा छिड़का गया जल गंगा जल अमृत के समान होता है। इसीलिए अपने घर में शंख जरूर रखें और शंख में जो जल होता है उसको अपने घर में जरूर छिड़कें। जय श्री